आदाब नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिहार के नतीजे आने शुरू हो गए हैं और शुरुआती रुझानों में एनडीए को भारी बढ़त मिल रही है। लेकिन इस बीच मीडिया का खेल समझिए कि किस तरीके से वो डे वन से एग्जिट पोल के जरिए हो या फिर नीतीश और मोदी की लहर के जरिए हो, लगातार एनडीए को आगे बढ़ता हुआ दिखा रहा था। लेकिन अभी जो रुझान आए हैं उसमें भी स्कैम चल रहा है, वो उस पर भी बात करेंगे कि किस तरीके से मीडिया एनडीए को जीते हुए दिखा रहा है। साथ ही साथ कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि ये चुनाव जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बिहार की जनता के बीच है, क्योंकि चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठते आए हैं। और अब हम आपको बता दें, इस वक्त की जो रिजल्ट है, जो रुझान है, बताया जा रहा है कि 190 पर एनडीए लीड कर रहा है, वहीं 40 पर एमजीबी महागठबंधन लीड कर रहा है। लेकिन इसके बीच का फर्क समझिए, कम से कम 50 सीटें ऐसी है जहां पर मात्र 1000 और 1500 का अंतर है। और अभी वहां की काउंटिंग जो हुई है वो मात्र 7 से 8 राउंड की काउंटिंग खुली है, यानी कि एक बूथ पर लगभग 20, 22, 26, किसी में 30 तक राउंड की वो काउंटिंग होती है। लेकिन वो भी छोड़िए, आप सोचिए जब पोस्टल खुले, जब पोस्टल जो वोट थे जो पोस्ट से आते हैं, जब वो खुले तो महागठबंधन लीड कर रहा था 90 सीटों पर और एनडीए था पीछे। लेकिन जैसे ही ईवीएम की काउंटिंग शुरू हुई वैसे ही सारे रुझान बदलने शुरू हो गए हैं। तो अभी काफ़ी वक्त बचा है, अभी शुरुआती रुझान है। तो जिस तरीके के नतीजे आ रहे हैं और मीडिया पर दिखाया जा रहा है कि अब जो है यही फाइनल है, 11 बजे के बाद जो है वो रुझान पलटते नहीं है, तो ऐसा नहीं है। 2020 में भी आपने देखा 7 बजे तक काउंटिंग हुई और कैसे वहां तक रुझान बदले। तो अभी काफ़ी वक्त है और उस बीच सवाल उठ रहे हैं कि कैसे चुनाव आयोग मिलकर बीजेपी को जिताने की कोशिश कर रहा है। और देखिए फर्क समझिए, एक बड़ा खुलासा हुआ है। चुनाव आयोग ने एसआईआर के बाद जो डाटा दिया था बिहार में मतदाताओं का, वो 7 करोड़ 42 लाख था, ठीक है। और अब जो है, अब जो डाटा दिया है 12 नवंबर की जो प्रेस रिलीज हुई है वोटिंग के बाद, वो बढ़ाकर 7 करोड़ 45 लाख कर दिया गया, यानी कि 3 लाख वोट जो है वो बढ़ा दिए गए। आपको देखने में, ये सुनने में आंकड़ा लगेगा बहुत मामूली सा अंतर है कि 7.42 करोड़ और 7.45 करोड़, तो पॉइंट जो है 3 लाख वोटों का फर्क हुआ। अब समझिए, और हम आपको बता दें कि लगभग 50 सीटें ऐसी है जहां पर मात्र 1000 या 1500 का अंतर है। तो ये जो 3 लाख का जो गैप आ रहा है, ये कहाँ डिवाइड हुआ, कैसे डिवाइड हुआ, वो आप समझ सकते हैं। तो देखिए उस पर भी बात करेंगे कि कितनी सीटें जो इस अंतर से रह रही है वो भी समझेंगे। पहले देखिए, विंग कमांडर अनुमाचार्य लिखती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर पहले एसआईआर के बाद 7.42 करोड़ मतदाताओं का आंकड़ा दिया गया था, जिसे 12 नवंबर की प्रेस विज्ञप्ति में बढ़ाकर 7.45 करोड़ कर दिया गया, यानी अपने आप 2 लाख से अधिक वोटर्स बढ़ा दिए गए। इस वैध प्रश्न की चर्चा करने पर उन्मादी एंकर सुनने को तैयार नहीं और बात को दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं। ईसीआई की अधिकृत वेबसाइट पर मौजूद ये अनोमली वोटिंग की काउंटिंग की शुरुआत में ही लोगों को मालूम होनी चाहिए। चैनल के सभी एंकर उन्माद में हैं और ईसीआई की एसआईआर के बाद की जानकारी और 12 नवंबर की प्रेस विज्ञप्ति के बीच की अधिकृत गड़बड़ पर ध्यान ही नहीं दे रही हैं। तो देखिए, अगर आप डिबेट में इस पर सवाल उठा रहे हैं तो एंकर पहले ही कह दे रहा है कि आप अब इस पर ठीकरा फोड़ेंगे, तो यानी कि जो गड़बड़ी हो रही है या हुई है उसको सुनने को तैयार ही नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, इसीलिए पहले ही नैरेटिव बना दिया गया कि 10,000 वाला जो स्कीम है वो बहुत काम करेगा। महिलाओं ने भर भर का वोट दिया है, अब उसी परसेप्शन को आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये देखिए, पोस्टल बैलेट के रुझान जब आए थे सुबह शुरुआती दौर में, तो महागठबंधन 90 सीटों पर लीड कर रहा था और एनडीए मात्र 71 सीटों पर। लेकिन जैसे ही ईवीएम की काउंटिंग शुरू हुई, ये आंकड़ा एकदम बदल गया। तो ये भी बड़ा खुलासा है। और देखिए,
गजब का फ्रॉड चल रहा है। चुनाव आयोग के वेबसाइट पर संदेश सीट से पुष्पम प्रिया जी के पार्टी को एक सीट दिखाया जा रहा है। जब आप ठीक से खोलिएगा तो पाइएगा उस सीट पर आरजेडी ही आगे है। ये संयोग है या प्रयोग? तो लोग जो है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जा जाकर चेक कर रहे हैं, वहाँ भी नतीजे जो है उनमें हेरफेर दिखाई दे रही है। लीड जो है आरजेडी के कर रहे हैं, लेकिन दिखाया पुष्पम प्रिया को जा रहा है। तो ये भी एक बड़ी धांधली। और देखिए, लक्ष्मण यादव ने सीसीटीवी जो लगे थे स्ट्रांग रूम में, उसके कैमरे बंद होने की एक पोस्ट डाली, तो सारण पुलिस ने उनके ऊपर एफआईआर कर दी है। तो हर तरीके से जो धांधली के खिलाफ आवाज उठा रहा है उसको खामोश करने की कोशिश की जा रही है। और मीडिया तो नैरेटिव बना ही रहा है, डियर सारण पुलिस मेरे ऊपर एफआईआर कर दिए, अब मेरे कुछ सवाल है, जवाब दो। अगर आपने खुद भी माना है कि सीसीटीवी डिस्प्ले बंद हुए थे, तो मेरी पोस्ट अफवाह कैसे साबित हुई? एफआईआर क्यों? अगर तकनीकी कारणों से सीसीटीवी डिस्प्ले बंद हुए तो आपकी बात कैसे सही मानी जाए कि केवल 2 मिनट के लिए बंद हुए? प्रत्यक्षदर्शियों ने ही वीडियो बनाई, उन्होंने ही शेयर की, उसे बिहार के एक चैनल ने भी लगाया, बताया लंबे समय तक बंद थे, फिर ये सब अफवाह कैसे हो गया? देखो, ऐसा है कि इतना मैट्रिक हम भी हैं, हम बाबा साहेब के संविधान को मानते हैं, मगर उसकी हिफाजत के लिए बोलने का साहस भी रखते हैं। डराने और फंसाने की ऐसी तमाम साजिशों से लड़ते आ रहे हैं। तो लक्ष्मण यादव ने ट्वीट किया है, जब वहाँ पर कैमरे बंद थे और जो वहाँ पर पहरेदारी कर रहे थे, उन्होंने वीडियो डालकर जो है सबको दिखाया था। और देखिए, इससे बिहार की काउंटिंग ही समझे। ये चुनाव आयोग की वेबसाइट है और आप इसका नौटंकी घोटाला देखें। पूरा दिन आज आपके दिमाग में ये फिट किया जाएगा कि आरजेडी कांग्रेस चुनाव हारी है। तो देखिए किस तरीके से जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं वो लीड कर रहे हैं, लेकिन पुष्पम प्रिया को आगे दिखाया जा रहा है। और देखिए, चुनाव आयोग बीजेपी को 73 सीट जीत दिखा रहा है, जिसमें लगभग 50 सीट ऐसी है जिन पर बीजेपी के केवल 1500 या उससे कम वोटों के अंतर से आगे हैं, और ये सारी सीट बीजेपी हार जाएगी। इसी तरह जेडीयू का भी हाल है। अब की बार नीतीश जी नहीं बल्कि तेजस्वी जी की सरकार बनने जा रही है। इंतजार 1 बजे तक करिए, तब साफ होने लगेगा। तो देखिए, जो फर्क है सीटों में, मामला बहुत टक्कर का है। और जिस तरीके से तेजस्वी की रैली में भीड़ जुट रही थी, वो कहीं ना कहीं उसको एकदम से नकारा नहीं जा सकता कि मतलब महागठबंधन की सिर्फ 40 सीटें जो है रह जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ी चाल है। और देखिए, तुम्हारा हौसला तोड़ा जा रहा है, एक एक वोट की गिनती गिने जाने तक डटे रहना। एनडीए को भारी बढ़त मिली है, इसमें कोई शक नहीं। जेडीयू 8 सीटों पर 50 से कम वोटों से आगे है, जबकि 8 सीटों पर 1000 से कम वोटों से आगे चल रही है। भाजपा 5 सीटों पर 500 वोट से कम वोटों से आगे चल रही है, जबकि 10 सीट ऐसी है जिस पर 1000 के अंतर से आगे चल रही है। इन सभी सीटों पर मात्र 4 और 5 की राउंड की ही मतगणना हुई है। जल्दबाजी ना करें, धैर्य बनाए रखें। तो काउंटिंग भी अभी जो है वो सिर्फ हम बता रहे हैं कि 5 से 7 राउंड की हुई है। और साथ ही साथ वहाँ पर जो अंतर है, हार जीत का जो लीड कर रहे हैं एनडीए के जो प्रत्याशी हैं, वो मात्र 1500 इसी तरीके से वो लीड कर रहे हैं। और ये देखिए, अब मैं बता दूं आपको हिसाब जोड़ के कि कैसे जो है एनडीए लीड कर रहा है। देखिए, बीजेपी की बढ़त वाली सीटों में 21 सीटें ऐसी हैं जो मात्र 2000 से कम बढ़त वाली सीटें हैं, यानी कि 1000, 1200, 1500 पर लीड कर रही है। जेडीयू की बढ़त वाली सीटों में से 19 सीटें 2000 से कम बढ़त वाली सीटें हैं। 19 और 21 कितनी होगी? 40। और देखिए, आरजेडी भी है जिस पर 13 सीटें 2000 से कम बढ़त वाली है, जो लीड कर रही है। और देखिए, एलजेपी की बढ़त वाली सीटों में 5 सीटें 2000 से कम बढ़त वाली है। तो आप समझिए 5 और 19 और 21, 50 सीट एनडीए की ऐसी हो गई जहां पर मात्र जो है वो 1000 से 1500 का अंतर है। और एक प्रवक्ता ने दावा किया है चुनाव आयोग की वेबसाइट से कि चुनाव आयोग ने एसआईआर के वक्त जो बिहार के मतदाताओं का डाटा दिया था वो 7 करोड़ 42 लाख करोड़ था, और मतदान के बाद वो आंकड़ा बढ़ाकर 7 करोड़ 45 लाख कर दिया गया, यानी कि 2 लाख से ज़्यादा वोट बढ़ाए गए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक प्रवक्ता ने दावा किया है चुनाव आयोग की वेबसाइट के जरिए। सोर्स जो है उनका डाटा का चुनाव आयोग की वेबसाइट है। तो आप समझिए 3 लाख वोट बढ़ाना
और 50 सीटों पर मात्र 1000 या उससे ज़्यादा वोटों का अंतर है, जिस पर बीजेपी और एनडीए की टीम लीड कर रही है। तो आप समझिए, जिसमें सिर्फ 1000 या 1500 का अंतर है, वहाँ पर लीड कर रही है। तो ये जो 3 लाख वोट जो बढ़े हैं, और आपने देखा कि किस तरीके से बीजेपी के तमाम नेता ऐसे पकड़े गए हैं जो कई राज्यों में वोट डाल चुके थे, और कहा जा रहा है कि 25 से 30 लाख की एक खेप है बीजेपी के पास जो हर राज्य में जाकर वोट डालती है। तो अभी बहुत वक्त बचा है, और जिस तरीके से मीडिया अपने नैरेटिव को चलाना शुरू कर दिया है, वो उस पर भरोसा मत करिए। अभी इंतज़ार कीजिए, और अभी काफ़ी टाइम बचा है, क्योंकि 50 सीटें कम नहीं होती, 50 सीटों में पूरा खेल बदल सकता है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। और हाँ, हम लगातार चुनाव की पूरी अपडेट देते रहेंगे, तो हमारे नेशनल दस्तक से जुड़े रहिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।